Myself, Dr. Gulnaz Fatima, and today I'm here. First of all, I would like to say thanks to Principal Sir and Deepa Ma'am for inviting me here. And I want to congratulate you for conducting seminar on such a nice issue and so on such a burning issue. And we academicians and sociologists should discuss about like this issue. Women's security problems and challenges in the era of marketism and liberalization in the 21st century. अब अकेडमिशियंस और सोशोलॉजिस्ट होने के नाते हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि हम इश्यूज़ को, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करें। क्या फ़ायदा है डिस्कशन करने का? डिस्कशन करने से क्या होता है? अवेयरनेस बढ़ती है, और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो इसका मतलब हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी कि हमें ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है, तब तक हम उसके निवारण के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के एक कथन से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी कि अगर आप किसी देश की प्रगति के बारे में सही जानना चाहते हैं तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए। अब ऐसा क्यों है? क्यों देखना है हमें महिलाओं की स्थिति को? क्योंकि महिला किसी भी समाज की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है। अब वो चाहे इंडियन सोसाइटी हो, चाहे कोई और सोसाइटी हो, चाहे हम विश्व स्तर पे बात करें। अगर हम सेंसस 2011 के अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है फीमेल की? 48%। तो 143 करोड़ का 48% हमारी क्या है? फीमेल हैं। तो हम इतने बड़े सेक्शन को अगर प्रॉब्लम हो रही है और वो सेक्शन अगर हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी भी उसमें कंट्री की डेवलपमेंट एक्टिविटी में, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश जो है विकसित हो रहा है? 48%, हम अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी में विमेन का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में कितना है? 18%, एंड वी हैव टू रीच टू द लेवल ऑफ 50%। तो ये 18 से 50% का जो डिफरेंस है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, इसको हम कैसे कवर करेंगे? अगर विमेन इसी तरीके से फेस करती रही प्रॉब्लम्स, इसी तरीके से बैकवर्ड रही, तो ये डिस्टेंस कवर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर हमें 18 से 50% की ये जो दूरी है, इसको हमें अगर कवर करना है तो हमें समझना होगा कि क्या रीजंस हैं, क्या वजहें हैं जो विमेन पीछे हैं, किसकी वजह से विमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ पा रहा है। वही मैंने बताया कि अगर हम अवेयर होंगे तभी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब विमेन की प्रॉब्लम की बात करें तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जब से जन्म हुआ है तब से विमेन की अगर हम बात करें प्रॉब्लम फेस करने की, तो विमेन पैदा होने से पहले से लेकर चिता तक, मरते दम तक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता है। अगर हमें ये आज के समाज की बात नहीं है, एंशिएंट प्राचीन काल में अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो ठीक है, महिलाओं की कंडीशन ठीक थी, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विमेन की कंडीशन क्या है? डिटेरियोरेट होती जा रही है और डिग्रेड होती जा रही है। अब अगर मैं आपके सामने एक किस्सा बताना चाहती हूँ, मुलक्करम, शायद आप लोगों ने सुना होगा। केरला में एक कम्युनिटी है एजावा, उसमें क्या था, वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है। तो उसमें वहाँ के राजा ने, वहाँ की जो अथॉरिटी पर्सन था, उन्होंने क्या किया, एक टैक्स इम्पोज कर दिया शेड्यूल कास्ट की फीमेल्स पे कि अगर आपको अपनी बॉडी का अपर पोर्शन कवर करना है तो आपको टैक्स देना होगा, आपको कर चुकाना होगा उसके लिए। तो वहाँ पर यही था कि जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते वो ऑलरेडी बेचारे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से वो बैकवर्ड है।
उसके ऊपर से उन पर टैक्स लगा दिया गया। तो उनमें एक फीमेल थी नांगेली। नांगेली ने अपोज किया कि मैं अपने अपर पोर्शन को कवर करूंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता था कि उसको जो जेंट्स हैं वो गलत नजरों से देखते हैं या उस पर कमेंट्स पास करते हैं। तो उसने कहा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको अपना अपर पोर्शन कवर करना है देन यू हैव टू पे टैक्स फॉर दैट। तो फिर क्या हुआ, नांगेली के पास टैक्स कलेक्टर पहुंचा, उसको समय दिया गया कि आप टैक्स कलेक्ट कर देना पड़ेगा आपको। उनको भी पता था कि नांगेली टैक्स नहीं दे पाएगी क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पुअर सेक्शन है। तो जब नांगेली के पास पहुंचे टैक्स कलेक्टर्स, तो नांगेली के पास टैक्स देने के लिए नहीं था। वो अंदर गई और उसने अपने दोनों स्थलों को कट करके केले के पत्ते पे रख के टैक्स कलेक्टर को दे दिया कि मैं वो जड़ ही खत्म कर देती हूँ जिसकी वजह से इतनी ज्यादा परेशानी खत्म हो रही है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जाहिर सी बात है उसकी थोड़ी देर में ही नांगेली की डेथ हो जाती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स जो है फीमेल को फेस करनी पड़ती है। अब चाहे वो सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, किसी भी तरीके की हैं। समस्याएं शुरू से चली आ रही हैं, बस क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी नेचर ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन चेंज्ड। अगर हम देखें, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया कि क्या हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसका क्या फायदा उठाया कि अगर देखा कि गर्ल चाइल्ड एंड स्पेशली इन सम स्टेट्स एंड सम एरियाज पर्टिकुलरली, कि अगर गर्ल चाइल्ड है उसको वॉर्म में ही खत्म कर दो, फीटस को ही खत्म कर दो। उसके बाद अगर जन्म ले लेती है बच्ची तो फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दो। फिर अगर उसके बाद जीवित रह जाती है, पढ़ने की बारी आती है, पहली बात तो सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, माल न्यूट्रिशन रह जाती है। पढ़ने की बारी आई तो पढ़ने में भी फर्क किया कि बॉयज़ को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया, और गर्ल्स को थोड़ा निम्न स्तर की जो लोकल लेवल पे वहाँ पर अवेलेबल है उनको उस तरीके की एजुकेशन दे दी। अगर हम अपनी मैं कॉलेज की बात बताऊँ तो बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी की, वो काफ़ी अच्छी थी, उनको मतलब ये था कि करियर भी बनाना है साइंस में, लेकिन हमारे कॉलेज में उन्होंने एमए में एडमिशन ले लिया। मैंने पूछा कि तुम तो अच्छी थी, तुम्हारा मतलब गोल भी था कि मुझे साइंस में कुछ करना है, तो फिर तुमने एमए में क्यों लिया एडमिशन? चलो अगर स्वेच्छा से लेते हैं तो ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, पेरेंट्स ने बोला है कि आपको परमिशन नहीं है कहीं जाने की, आपको अगर पढ़ना है तो यहीं पर पढ़िए, अगर एक सब्जेक्ट में भी एमए अवेलेबल है तो उसी में करिए, लेकिन बाहर नहीं जाना, बॉयज जा सकते हैं। देख लिया आपने, तो कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया? पैदा होने से पहले से शुरू हुआ, एजुकेशन में भी। एजुकेशन अगर प्राप्त कर ली तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में पहुंचे। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में पता ही आपको, एक तरफ तो बाजारवाद चल रहा है कि बाजारवाद में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में ही इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो प्लीज नेक्स्ट करिए। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे कि सर ने बताया था कि मस्जिद की इवन सबरीमाला मंदिर जो केरला में है, वहाँ विमेंस की एंट्री नहीं थी। 2014 में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, लेकिन कागजों और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। हाजी अली दरगाह पे इसी तरीके से फीमेल की एंट्रीज बंद है, तो वहाँ उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में दी है। उसमें हमारा बताया है कि 146 कंट्री में से हमारी कंट्री कहाँ लाई करती है? 127 लेवल पे। तो देख सकते हैं हम कितने पीछे हैं, अभी कितना जेंडर गैप हमारी कंट्री में चल रहा है। 127 पूरा, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, और मुझे लगता है पूरा कवर करने में करीब 100 साल लग जाएंगे, 100 साल से भी ज्यादा ना लग जाए अगर रेट इसी तरीके से चलता रहा। अब अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में एम्प्लॉयमेंट में बहुत तरह की प्रॉब्लम से नेक्स्ट, बहुत तरह की प्रॉब्लम विमेन को फेस करनी पड़ रही है। अब क्राइम की बात करते हैं कि वैसे तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है कि बहुत ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं कि हमें फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए, और स्कूल लेवल पे है, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे, चाहे सेफ्टी लेवल पे है। लेकिन अगर देखें तो क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। क्राइम की मैं अगर बात करूं आपसे तो हर घंटे 51 FIR जो है दर्ज होती हैं, किसके खिलाफ? विमेन क्राइम के खिलाफ।
और आप देख सकते हैं कितनी 4,45,256 केस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं कब 2022 में। तो क्राइम जब क्राइम में कोई कमी नहीं आ रही है तो कहाँ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट और कहाँ है वो सब लॉ एंड ऑर्डर जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पा रही हैं। अब आ जाते हैं हम बाजारवाद की बात पे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में तो आ गई है। बाजारवाद का फायदा है कि फीमेल्स को एंट्री मिल गई है कि वो अपना बाहर आ सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। और मार्केटिज्म का मेन गोल क्या है? बाजारवाद का मेन गोल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें चाहे किसी का शोषण करना पड़े या कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब ये देखिएगा कि विमेन जो है एक नए उसमें आ रही है, नए शोषित वर्ग में आ रही है। तो विमेन को क्या हुआ, अब ऐसे ऐसे सेमिनार्स हुए, गोष्ठियां हुई, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, उनमें सब में छपा कि भाई विमेन को इक्वल राइट दो, विमेन को एजुकेशन राइट दो, विमेन को बढ़ावा दो। अब क्यों? क्योंकि विमेन में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लाइक उनमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं, गुड सीकिंग पावर होती है उनके अंदर, और किसी भी विषम परिस्थितियों में वो काम करने के लिए तैयार होती हैं। इन सबको क्या दिया? उनको मोटिवेट किया कि विमेन कैन वर्क। अब उसका फायदा किसने लिया? बाजार ने, कैपिटलिस्ट ने उनको फायदा लिया। उनको हायर किया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं दी, उनसे काम उतना ही लिया, हालांकि पुरुष वर्ग से ज्यादा काम लिया, लेकिन क्या दिया? कम तनख्वाह दी उनको। तो क्या हुआ कि विमेन जो है वो एक शोषित वर्ग, एक कैटेगरी से निकलकर दूसरे शोषित वर्ग में एंट्री कर दी है, वहां उनका अलग तरीके से शोषण हो रहा है। अब इसमें रिपोर्ट भी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अगर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने ये बताया है कि देयर हैज हार्डली बीन एनी इंप्रूवमेंट इन द लेबर इनकम गैप, वर्किंग कंडीशंस अक्रॉस टू और एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग द प्रीवियस 20 इयर्स। पिछले 20 सालों से कोई उनमें सुधार नहीं आया है। ये ताज़ी रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। आप जो भी बात करिए, आप फैक्ट्स की बात करिए, तथ्यों के बेस पे। ये सब रिपोर्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेजेंट करी है, और उन्होंने बताया है कि बहुत तरह का गैप, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि वर्क प्लेस पे भी कितनी तरह का शोषण फीमेल्स का होता है। अगर शोषण ना होता तो ये आपका विशाखा गाइडलाइंस है, पोस्ट एक्ट 2013 है, उनको बनाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर ना होता। तो विमेन के एम्पावरमेंट के नाम पर और दूसरे तरीके से शोषण किया जा रहा है, तो क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। तो विमेन को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने आप को इस चीज से प्रिजर्व कर सके, वो एम्पावरमेंट के नाम पे उनका एम्पावरमेंट ही हो, उनका शोषण ना हो। सर नेक्स्ट। और हाँ, उनको हायर तो करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं देते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हेड बनाना है या सीईओ बनाना है। क्यों? कंपनीज को क्या लगता है कि विमेन्स पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैटरनिटी पे चली जाएंगी, सीसीएल पे चली जाएंगी। अगर उनको प्रोजेक्ट हेड बना देते हैं तो प्रोजेक्ट का क्या होगा अगर वो लीड पे चली जाती है, ठीक है, या वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह के जो प्रेजुडिसेस हैं लोगों के दिमाग में, उसने क्या कर रखा है कि विमेन का शोषण को कंटिन्यू कर रखा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वर्क प्लेस पे, लाइक जेंडर गैप पे, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है, लैक ऑफ इक्वल पे अपॉर्चुनिटीज, डिफिकल्ट टू ओवरकम रीजॉइनिंग द वर्कफोर्स, बैरियर्स इन लीडरशिप, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर वो मैटरनिटी या सीसीएल में जाती हैं तो उसके बाद उनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह के हरासमेंट उन्हें वर्क प्लेस पे फेस करने पड़ते हैं। अब बाजारवाद के मैं एक और आयाम डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये मकसद है कि उसके बारे में अभी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया। बाजार ने हमारे एड्स, टीवी, मैगजीन, इनके थ्रू क्या किया, हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिया। हमारे दिमाग में ये डाल दिया, हम जो डिमांड कर रहे हैं ना, हम वो डिमांड एक्चुअली हमारी डिमांड नहीं है, वो डिमांड हमारी मार्केट ने हमारे दिमागों में क्रिएट की है। अब कोई फेस्टिवल होता है
फेस्टिवल के टाइम पे जो फेमिनिस्ट है वो कहती हैं कि विमेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि विमेन जो है वो किचन तक ही सीमित रह जाती हैं, इतने तरह के पकवान बनते हैं, तो वही उनको वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है। लेकिन एक दूसरे पक्ष ये भी है कि ये जो शोषण है इसकी वजह जो है वो अल्टीमेटली कौन है? मार्केट है। क्यों? मार्केट ने आप लोगों के दिमाग में टीवी, मैगजीन, एड्स इनके थ्रू क्या कर दिया कि अगर कोई फेस्टिवल होता है तो हमें इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह के पकवान बनाने हैं, इस तरह से हमें अपनी घर को सजाना है। तो उसका प्रेशर सिर्फ एक फीमेल पे नहीं पड़ रहा है, उसका प्रेशर एक मेल के ऊपर भी पड़ रहा है। मेल भले ही वो खुद अपने कपड़े सस्ते पहन सकता है, लेकिन अब चाहेगा कि अपने बीवी बच्चों को अच्छे पहनाए, उस स्टैंडर्ड को मीट करे जो स्टैंडर्ड किसने क्रिएट कर दिया? बाजार ने उसका दिमाग में क्रिएट कर दिया है। तो हमें जरूरत है कि हम मतलब अब कोई भी जो त्योहार है हमें ये समझने की जरूरत है कि वो त्योहार अपनों से उसकी बात है। अगर हम अपनों के साथ घुल मिलकर उस त्योहार को मनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है कि ज्यादा देर हम उसकी जो ये मार्केट ने हमारे दिमाग में डाल दिया स्टैंडर्ड, इससे हम उसको अपने आप को बाहर निकालें। तो जरूरत है हमें इस चीज की कि हम अपने ऊपर बाजारवाद को हावी ना होने दें। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब चैलेंजेस क्या है विमेन के आगे? जो उपभोक्तावादी सोच है हमें उससे अपने आप को बचाना है। पितृसत्तात्मक जो सोच है हमें उसके खिलाफ लड़ना है, अपने राइट्स को पहचानना है, अपनी एबिलिटीज को पहचानना है। ये मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप सभी को इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, किस तरीके से हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और जहां अगर हम तुम्हें किसी के अगेंस्ट खड़ा होना है तो वहां तुम अगेंस्ट खड़े होने लायक हो। लेकिन अगर तुम्हें जानकारी नहीं होगी बच्चों तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए तुम लेक्चर सुनो, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, तभी तुम्हारा अवेयरनेस क्रिएट होगी। सो नेक्स्ट, अब सरकार वैसे तो लगातार चल ही रहे हैं प्रयास सरकार के, लेकिन उस हद तक नहीं है रिजल्ट जिस हद तक होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कुछ स्टेप्स, हालांकि इसमें से ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं, लेकिन गहनता के साथ करने की जरूरत है कि जेंडर बजटिंग, कि जेंडर बजट जो हो जेंडर के अकॉर्डिंग एलोकेट हो, कि इतना जेंडर पे हमें फोकस करना ही करना है। देन जेंडर सेंसिटाइजेशन, कि अवेयर करें हम लड़कों के दिमाग में जो हमने जेंडर रोल्स तय कर दिए हैं कि गर्ल्स को ऐसा पहनना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे रहना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे चलना चाहिए, गर्ल्स को ऐसे बोलना चाहिए। जैसे कि सिमोन द बोवार हैं, फीमेल फेमिनिस्ट हैं, वो कहती है कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। और बनाता कौन है? बनाता हमारी पितृसत्तात्मक सोच है, हमारी समाज बनाता है। तो हमें उसमें फंस चुके हैं, हमें उस जंजीरों को तोड़ना चाहिए। ये जो पैरामीटर्स सेट करे हैं उन पैरामीटर्स को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए कि हम गर्ल्स हैं तो हमें पतला होना चाहिए, हमें खूबसूरत होना चाहिए। और मार्केट भी इसी का फायदा उठा रहा है। वो जो प्रोडक्ट हमें लॉन्च कर रहा है और हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहा है ना, वो इसी सोच, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, इसने सबको कैप्चर कर रखा है। तो ये सोच ही है जो हमारे ऊपर हावी है। तो उनको ना करके थोड़ा सा अपने दिमाग से चलना चाहिए। हमें बाजार और पितृसत्तात्मक सोच दोनों से ही बचना चाहिए। और हमें स्टार्टअप्स खड़े करने चाहिए विद लेस पेपर फॉर्मेलिटीज, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा सरकार का जोर भी है कि उद्यमिता करो और स्वरोजगार करो। लेकिन इन एक्चुअल अगर हम देखें तो पेपर फॉर्मेलिटीज इतनी है कि इंसान उसी से थक जाता है। अब बहुत सारी अनएजुकेटेड लेडीज हैं, अगर उनको हम कहें कि आपको स्टार्टअप खड़ा करना है तो बैंक सबसे पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, आप ये कागज लाइए, आप ITR लाइए, तो वो उसी में ही पीछे हट जाती है। तो इसलिए सरकार को जरूरी है कि हाँ वो स्टार्टअप्स करे लेकिन विद लेसर पेपर फॉर्मेलिटीज एंड प्रमोट एजुकेशन थ्रू स्कॉलरशिप। एजुकेशन के लिए भी स्कॉलरशिप वगैरह को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि स्कॉलरशिप के माध्यम से तो फैमिली को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है कि चलो भाई बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होती है। एंड फास्टर कोड, क्योंकि क्राइम मैंने आपको दिखाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग कि क्राइम का रेट में कोई चेंज नहीं है। क्राइम
दिन पर दिन बढ़ने पे ही है, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए जिससे कि हम उनको जल्दी से रिड्रेसल कर सकें। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को भी विराम देना चाहूंगी। थैंक यू।